अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी रीडिंग ऑफ द पैसेज 1 ऑफ टेस्ट 1 बुक 16 का जो पैसेज नंबर 1 है उसका टेस्ट नंबर 1 उसकी आज हम रीडिंग को अटैम्प्ट करेंगे। जी, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जो कि रीडिंग पैसेज 1 में टॉपिक ये है वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। अब जैसे कि हमारे पास जो मॉड्यूल रीडिंग का हमारा मॉड्यूल है उसमें हमारे 3 पैसेज होते हैं और जो पहला हमारा ये पैसेज है इसी तरह से जो बाकी 2 पैसेजेस हैं सब में टाइम 20 मिनट्स का है। दे स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स और जो क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 13 इस पैसेज से हमें अटैम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं इस पैसेज के। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 7। पहला जो हमारा ऑप्शन है वो ये है कि हमारे पास ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन जो है वो हमने चूज़ करना है हमारे गिवन फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में से। जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट एज इट इज़ हमारी मैच करेगी राइटर के साथ वो ट्रू है और जो स्टेटमेंट उसके अपोजिट है वो फॉल्स है और जो उसमें मेंशन ही नहीं किया गया दैट इज़ नॉट गिवन। तो लेट्स सी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ पोलर बियर्स सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। हमारा ये क्वेश्चन है जिसको हम अच्छे से ध्यान में रखेंगे और सेकंड ये करेंगे कि हमारा जो कीवर्ड है वो क्या है। तो कीवर्ड हमारा ये है बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर द स्किन। जो फैट अंडर द स्किन जहाँ पे भी मेंशन है उसको हम हाईलाइट करेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन आइदर राइट है या रॉन्ग है। जी, तो अगर हम देखें अपना पहला पैराग्राफ तो इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो टेम्परेचर होते हैं दे आर यूनिकली अडॉप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ द aquatic circle। जो टेम्परेचर कैन रीच 40 डिग्री एंड वन रीज़न ऑफ देयर दे हैव अप टू 11 सेंटीमीटर्स ऑफ फैट अंडरनीथ देयर स्किन उनकी फ़ैट है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे राइटर जो है वो ये बात कर रहा है कि उनकी जो फ़ैट है वो उनको एक्सट्रीम जो टेम्परेचर्स हैं उनमें कवर अप करती है, उनको बेनिफिट करती है। जबकि हमारा क्वेश्चन ये है कि जो पोलर बियर्स हैं सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सफ़र करते हैं ड्यू टू द बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। तो जिसकी वजह से ये जो हमारा है ये हमारा आंसर इसका फॉल्स आएगा। पहला जो हमारा आंसर है दैट विल बी फॉल्स जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। और सेकंड में हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ द स्टडी डन बाय लियू एंड हिज कोलीग्स कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द पोलर बियर्स। अब हम इसको देख लेंगे। अब इसमें जो कीवर्ड है वो ये है लियू एंड कोलीग्स कि लियू एंड कोलीग्स ने क्या रिसर्च की थी उस पर अब हम फोकस करेंगे। जी, तो अगर हम अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग चलें तो हमारे पास जो कीवर्ड है लिव एंड कोलीग्स। जो लिव एंड कोलीग्स ये हैं sheds light on the mystery. They compare the genetic structure of polar bears with that of their closest relatives उनके जो and from a warmer climate, the brown bears. This allowed them to determine the genes have allowed polar bears to survive one of the toughest environment on earth. अब यहाँ पे इनकी बात ख़त्म हो रही है। उसके बाद हम अगली बात कर रहे हैं कि पोलर बियर्स जो हैं उनमें एक जीन पाई जाती है दैट इज़ एपोबी एंड दिस। अब यहाँ पे हमें ये शो होता है कि जो हमारा क्वेश्चन जो था दैट इज़ कि लियू एंड कोलीग्स जो हैं दो फर्स्ट कंपेयर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पोलर बियर्स, यानी कि उन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर किया था। डिफरेंट ग्रुप का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ग्रुप्स को उन्होंने कवर किया था। लेकिन जब हमारा राइटर जो है वो हमें बता रहा है कि उन्होंने जो है वो बियर किया था ब्राउन बियर्स को, सॉरी उन्होंने सर्च किया था ब्राउन बियर्स को, जिसकी वजह से हमारा जो ये वाला आंसर है ये वाली स्टेटमेंट जो है दैट विल आल्सो बी फॉल्स। इस पे भी हम एफ मेंशन करेंगे। उससे अगला हमारा क्वेश्चन है कि लियू एंड कोलीग्स वर द फर्स्ट रिसर्चर्स टू कंपेयर द पोलर बियर्स एंड ब्राउन बियर्स जेनेटिकली। फर्स्ट रिसर्चर्स की बात देखेंगे हम कि लियू एंड कोलीग्स में मेंशन की है राइटर ने या नहीं की। जैसे कि सेकंड पैराग्राफ ही हम अगेन स्टार्ट करेंगे जिसमें पहले हम इसको रीड कर चुके हैं। यहाँ तक उसने बात की है ब्राउन बियर्स की और उसके बाद उसने बात की है कि इन्वायरमेंट जो है फाउंड टफ होता है पोलर बियर्स पे और उनमें एक जीन पाई जाती है विच रिड्यूस लेवल ऑफ डेंसिटी फ्रॉम बैड कोलेस्ट्रोल इन ह्यूमंस और जीन एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ पोलर बियर। मतलब इसमें कहीं भी उसने ये मेंशन नहीं किया है कि वो फर्स्ट रिसर्चर्स थे आर नॉट। सो जिसकी वजह से हमारा ये जो थर्ड वाले का आंसर होगा दिस विल बी नॉट गिवन। इसको हम कहेंगे दिस इज़ नॉट गिवन।
तो फोर्थ वाला जो है दैट इज़ पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल्स ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। तो इसका आंसर देखते हैं। इसमें अगर हम देखें तो जो लियो एंड हिज कोलीग्स थे, दे फाउंड द पोलर बियर्स हैड अ जीन, जीन का कीवर्ड था हैज़ अ जीन नो एज एपोबी। और एपोबी जो जीन है विच रिड्यूस लेवल ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स अ फॉर्म ऑफ बैड कोलेस्ट्रोल। तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिज़ीज़ है वो जीन की वजह से अकर हो रही थी, और अगर हम जीन को ऑल्टर कर लें या जीन को चेंज कर लें तो ये डिज़ीज़ जो है वो कैन बी कंट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल बाय जेनेटिक मीन्स कैन बी कंट्रोल, जिसकी वजह से हम इसका आंसर लिखेंगे इट्स ट्रू। फिफ्थ वन में आता है कि फीमेल पोलर बियर आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड। फीमेल पोलर बियर, अब इसका आंसर अगर हम पैराग्राफ में फाइंड आउट करें तो हमारे पास इसमें जो कीवर्ड हम सर्च करेंगे दैट विल बी फॉर 6 months। 6 months का जहाँ पे वर्ड आएगा और फीमेल बियर्स के बारे में, तो उसमें से हम सर्च करेंगे इसका आंसर। अब इसमें अगर हम देखें तो अब हम मूव करेंगे डेफिनेटली थर्ड पैराग्राफ की तरफ। और थर्ड पैराग्राफ की जो सेकंड जो लास्ट लाइन है इसमें मेंशन किया हुआ है 6 months ऑफ फास्टिंग। तो इसको हम स्टडी करते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। इसमें क्या, फीमेल पोलर बियर्स हाउएवर अंडरगो एक्सट्रीम कंडीशन ड्यूरिंग एवरी प्रेगनेंसी एंड वन autumn come around, female dig maternity dens in snow and will remain there throughout the winter, both before and after the birth their cubes, and the process result in about 6 months of fasting where the female bears have to keep themselves and their cubes alive. It means to say कि जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 5 है कि आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 months विदाउट फूड, दिस इज़ ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड 6 नंबर पे आता है इट वॉज फाउंड दैट बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर्स वर वेरी वीक व्हेन दे केम आउट ऑफ देयर डेथ्स इन स्प्रिंग। 6, अब हमने इसमें जो कीवर्ड करना है कि बोन्स ऑफ द फीमेल पोलर बियर्स, बोन्स ऑफ फीमेल पोलर बियर का हमने जहाँ पे भी पैराग्राफ में देखेंगे वहाँ पे हम इसको हाईलाइट करके अपना आंसर फाइंड करेंगे। अब अगर इसी को हम फर्दर अगर देखें, इसमें जो हमारे पास हमारा फोर्थ वन पैराग्राफ है इसमें मेंशन है कि दे डिस्कवर 2008 में डिस्कवर किया गया था कि जो प्रेग्नेंट बियर्स हैं वर एबल टू इंक्रीज डेंसिटी ऑफ देयर बोन्स before they started to pull their dens. In addition, 6 months later, when they finally emerged from the den with their cubs, there was no evidence of significant loss of bone density. कोई भी एविडेंस जो है, देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, यानी कि उनकी बोन डेंसिटी में किसी भी किस्म का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हमारा स्टेटमेंट क्या था, इट वाज फाउंड दैट द बोन डेंसिटी वर वेरी वीक व्हेन दे केम। तो हमारा ये आंसर जो है वो क्या होगा, दैट विल बी फॉल्स, बिकॉज हमारे पास जो है जो स्टेटमेंट है वो इसके अपोजिट है। 7th वाला जो हमारा क्वेश्चन है, द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड ऑल्सो बी यूज बाय द पीपल वन डे। तो अब इसमें हमारे पास क्या कीवर्ड आ जाता है कि जो बोन डेंसिटी है उसका हमारे पे, ह्यूमंस पे या लोगों पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। तो इसको अब हम देखते हैं। अभी उसी पैराग्राफ में जहाँ पे बोन डेंसिटी की हम बात कर रहे थे उसमें नेक्स्ट जो साइंटिस्ट उन्होंने शो किया है, डू नॉट हैव द कैपेसिटी, brown bears do not have capacity to resort the major bone reformation. If the mechanism of bone remodeling polar bears can be understood, many bedridden humans and even astronauts could potentially benefit. अगर हमें उनकी बोन डेंसिटी की जो मैकेनिज़्म है उसका रिस्टोर समझ में आ जाएगा तो बहुत से जो बेड रिटन पेशेंट्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, वो बेनिफिट ले सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में वो ये था कि पोलर बियर्स जो है मैकेनिज़्म इंक्रीज बोन डेंसिटी का कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय पीपल वन डे। तो इसका मतलब क्या है, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। जी, तो अब हम मूव करते हैं 7 के बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 8 to 13। 8 to 13 में है कि चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। जितने भी हमारे आंसर्स हैं 8, 9, 10 पैसेज में से कोई एक सूटेबल वर्ड जो है वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज़ पीपल थिंक ऑफ बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश।
अब इसके आंसर में अगर हम जो पहला पैराग्राफ है उसको स्टडी करें, मेडिकल बेनिफिट्स पोलर बियर ह्यूमैनिटी हैव देयर इम्पोर्टेंस इन आवर कंजर्वेशन एफर्ट्स and factors consideration we tend to want to protect animal think intelligent and possess emotions such as elephant। तो यहाँ पे इंटेलिजेंट की थोड़ी बात आ गई, जैसे कि उन्होंने अनइंटेलिजेंट का हमारे से क्वेश्चन में पूछा है। एंड पोसेस इमोशन सच एज एलिफेंट एंड प्राइमेट्स। bears on the other hand seems to be perceived as stupid and in many case violent। अच्छा, ये जो बात है ये इंटेलिजेंट की है, लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन वाज कि कौन सा जो है 8 में उन्होंने पूछा था पीपल थिंक बियर्स एज अनइंटेलिजेंट एंड डैश। अनइंटेलिजेंट की बात वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे पास सीम्स टू बी परसीव्ड एज स्टूपिड। स्टूपिड का वर्ड आ जाता है इन द केस ऑफ सेम मीनिंग अनइंटेलिजेंट एंड मैनी केसेस वायलेंट। तो यहाँ पे हमारे पास जो 8 में हम आंसर लिखेंगे दैट विल बी वायलेंट। अब सेकंड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन टेनोजी ज़ू अ बेयर हैज़ बीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ डैश। तो मेन वर्ड जो हमारे पास आ जाएगा टेनोजी ज़ू। टेनोजी ज़ू को अब हम सर्च करेंगे कि किस पैराग्राफ में है और क्या मेंशन किया है उसमें। अब अगर हम अपने कीवर्ड के अकॉर्डिंग चलें तो राइट बीनीथ द लाइन वेयर वी लेफ्ट, यहाँ पे जो हमारे पास है टेनोजी ज़ू एंड ओसाका हैव बीन ऑब्जर्व्ड मेकिंग यूज़ ऑफ टूल टू मैनिपुलेट हिज इन्वायरमेंट। द बियर यूज्ड अ ट्री ब्रांच ऑन मल्टीपल ओकेजन टू डिसलॉग अ पीस ऑफ मीट हंटिंग ऑफ हिज रिसर्च। और क्वेश्चन जो था हमारा वो था दिस इज द टेनोजी ज़ू बेयर हैज़ बीन सीन यूजिंग अ ब्रांच एज अ डैश। और क्या हमारे पास इसमें आ सकता है इन टेनोजी ज़ू हैव बीन ऑब्जर्व्ड, यानी कि सीन का मतलब आ जाता है ऑब्जर्व में जो देखा गया, यूज़ ऑफ अ टूल टू मैनिपुलेट इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे आंसर में हमारे पास आएगा कि वो क्या यूज़ कर रहा था, ही इज़ यूजिंग अ ब्रांच एज अ टूल। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा टूल। नेक्स्ट में हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है दिस अलाउड हिम टू नॉक डाउन सम। नॉक डाउन सम मतलब कि वो टूल यूज़ कर रहा था और क्या चीज़ वो नीचे लाने के लिए कर रहा था, क्या किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा था। नाउ एज इट इज़ मैंशन देयर bear used a tree branch on multiple occasions to dislodge a piece of meat hung out of his reach। तो किस चीज़ को नीचे लाने की वो बात कर रहा है, पीस ऑफ मीट दैट इज़ हंग आउट ऑफ हिज रीच। तो डेफिनेटली जो चीज़ वो पुल डाउन करना चाह रहा है अपने टूल के थ्रू दैट इज़ अ पीस ऑफ मीट। हमारा जो आंसर होगा इसमें दैट विल बी पीस ऑफ मीट। पीस ऑफ मीट। अब नेक्स्ट में हमारा 11th क्वेश्चन इज़ अ वाइल्ड पोलर बियर वर्कड आउट द मेथड ऑफ रीचिंग अ प्लेटफॉर्म वेयर अ डैश वाज लोकेटेड। डैश वाज लोकेटेड, अब हमें ये देखना है कि क्या चीज़ लोकेट की जा रही है जब वो अपना मेथड कर रहा है, अपना मेथड यूज़ कर रहा है अपने प्लेटफॉर्म को रीच करने के लिए। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो जो अपना टूल यूज़ कर रहा है किसी भी चीज़ को पुल डाउन करने के लिए, उसकी जो विटनेस है, हमारा क्वेश्चन से हमें यही मिल रहा था कि उसकी विटनेस जो है वो कैसे हमारे तक पहुंची। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे ही अगर हम उसको स्टार्ट करें स्टडी वहीं से, तो पीस ऑफ मीट को नीचे लाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन विटनेस्ड, मतलब कि देखी गई इन द वाइल्ड पोलर बियर्स। Although as obviously as with Gogo, a calculated move by a male bear involved running and jumping onto barrels is an attempt to get a photographer standing on a platform 4 meters high। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, our question is a wild polar bear worked out a method for reaching a platform where a dash was located। तो वहाँ पे क्या लोकेटेड था, लोकेटेड का मतलब कि वहाँ पे जो प्रेजेंट था जिसने विटनेस किया, तो जो पर्सन वहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है दैट इज़ अ फोटोग्राफर। तो यहाँ पे हमारे 11 में आंसर आएगा इज़ अ फोटोग्राफर। सेकेंड वन इज़ 12th एंड
Polar bear have displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activity is similar to a dash। तो इसको अगर हम पैराग्राफ से सर्च करें, हाँ जी, तो अपने 12th वाले आंसर के लिए हम स्टडी करते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें मेंशन है कि इन अदर स्टडीज़ बाय एलिसन पोलर बियर स्टोर्ड डेलिब्रेट एंड फोकस्ड मैनिपुलेशन। यही हमारा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन वाज के polar bears displayed behavior such as conscious manipulation of objects and activity similar to a, यानी कि किस चीज़ में उन्होंने अपना बिहेवियर जो है वो कॉन्शियसली मैनिपुलेट करके शो किया था हमें। और सेलिब्रिटी फोकस्ड मैनिपुलेशन, फॉर एग्जांपल एम्स observed putting objects in piles and then knocking them over in what appeared to be a game। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि पोलर बियर्स डिस्प्लेड बिहेवियर कॉन्शियस मैनिपुलेशन ऑब्जेक्ट्स एक्टिविटी सिमिलर टू आ, जैसे कि एक गेम की तरह। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा गेम। नाउ आवर लास्ट वन फ्रॉम द पैसेज एंड द 13 इज दे may make movements suggesting dash if disappointed when hunting। अब हमारा क्या मेन फोकस है कि अगर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं वाइल हंटिंग, तो वो किस तरह की मूवमेंट सजेस्ट करते हैं। हमारा मेन जो वर्ड होगा फोकस, डेट विल बी डिसअपॉइंटेड व्हेन हंटिंग। तो इसको पैराग्राफ में सिर्फ हम देखते हैं। इमोशंस हमारा वहाँ पे कीवर्ड था कि क्या वो फील करेंगे। तो एज़ फॉर इमोशंस, जैसे कि हमारा ये पूरा ग्राफ ही पैराग्राफ हमें बता रहा है कि ये अबाउट द इमोशंस ऑफ द बियर्स है। तो इसमें मेंशन है कि वाइल द एविडेंस वंस अगेन anecdotal many bears have been seen to hit out ice and snow seemingly out frustrated वो कब होते हैं, फ्रस्ट्रेशन का वर्ड हमारे क्वेश्चन में था। when they have just missed out a kill, यानी कि जब वो अपना शिकार खो देते हैं, यानी कि जब उनकी हंटिंग प्रॉपर नहीं होती है, अपनी हंटिंग को मिस कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो हमारा आंसर इज दैट फ्रस्ट्रेटेड फॉर द 13। So this was our passage 1 and we have completed in 17 minutes. So if you need any suggestions, you want to give any suggestions to me about the video, as this was my first video, I am a beginner, so मुझे ज़रूर अपडेट कीजिएगा थ्रू कमेंट्स। और आप लोगों के जो क्वेश्चन हो, you can also ask me on that section, and kindly subscribe and like my channel if you like that।